So our next topic is parenteral anticoagulants. Parenteral anticoagulants उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। पैरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स और इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में हम हेपारिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, फोंडापैरिनक्स, डोनापेरॉइड, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में हेपारिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, फोंडापैरिनक्स, डोनापेरॉइड। Indirect thrombin inhibitors include heparin, low molecular weight heparin, fondaparinux and donaperoid. Indirect thrombin inhibitors include heparin, low molecular weight heparin, fondaparinux and donaperoid. Heparin. What is the mechanism of action of heparin? Heparin enhances the activity of antithrombin 3. Inhibiting thrombin and factor 10A. हेपारिन एंटी थ्रोम्बिन 3 के एक्टिविटी को इन्हांस करता है, जिसके कारण थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A इनहिबिट होते हैं। हेपारिन एंटी थ्रोम्बिन 3 के एक्टिविटी को इन्हांस करता है और इनहिबिट करता है थ्रोम्बिन को और फैक्टर 10A को। तो एंटी थ्रोम्बिन 3 के एक्टिविटी को इन्हांस करेगा तो थ्रोम्बिन तो इनहिबिट होगा और थ्रोम्बिन के साथ साथ फैक्टर 10A भी। हेपारिन एंटी थ्रोम्बिन 3 के एक्टिविटी को इन्हांस करता है और थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है। यूज़ ऑफ हेपारिन इन preventing and treating thromboembolic disorders. Side effects: bleeding, heparin-induced thrombocytopenia, osteoporosis और long-term use. हेपारिन जो होता है वो थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करता है और ट्रीट भी करता है। साइड इफ़ेक्ट में ब्लीडिंग, हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और लॉन्ग टर्म यूज़ में ऑस्टियोपोरोसिस। हेपारिन एंटी थ्रोम्बिन 3 के एक्टिविटी को इन्हांस करता है, जिसके कारण थ्रोम्बिन इनहिबिट होगा और फैक्टर 10A भी इनहिबिट होता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हेपारिन इंक्लूड ब्लीडिंग, हेपारिन इंड्यूस्ड thrombocytopenia and osteoporosis on long-term use. Second indirect thrombin inhibitor is low molecular weight heparin. Mechanism of action similar to heparin but primarily affects factor 10A. ठीक है, हेपारिन जो था वो एंटी थ्रोम्बिन 3 का एक्टिविटी इन्हांस करता था और थ्रोम्बिन और 10A को इनहिबिट करता था। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन प्राइमरली 10A को इफेक्ट करता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन प्राइमरली 10A को इनहिबिट करता है। यूजेस: प्रोफाइलैक्सिस ऑफ DVT एंड PE. DVT दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, PE दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लो मॉलिक्यूलर वेट heparin is used in the prophylaxis, that is prevention of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. साइड इफ़ेक्ट्स में ब्लीडिंग, कोई भी एंटीकोगुलेंट होगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट ब्लीडिंग तो होगा ही, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रेयर साइड इफ़ेक्ट है। देन द थर्ड इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर इज फोंडापैरिनॉक्स। फोंडापैरिनॉक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट सेलेक्टिवली इनहिबिट्स फैक्टर 10A, प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। फोंडापैरिनक्स सेलेक्टिवली फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है
जिसके कारण थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन इनहिबिट होता है। फोंडापैरिनॉक्स सेलेक्टिवली फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है, विच प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, यूजेस prophylaxis and treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Side effect: bleeding. Fondaparinux mechanism of action कि ये selectively factor 10A को inhibit करता है and prevents the formation of thrombin. Fondaparinux inhibits the formation of thrombin, uses prophylaxis and treatment of deep vein thrombosis and pulmonary edema. Side effect of fondaparinux: bleeding. Last one is donaparoid. डोनापेरॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये भी 10A को इनहिबिट करता है, inhibits factor 10A and thrombin indirectly by enhancing anti-thrombin 3 activity. डोनापेरॉइड एंटी थ्रोम्बिन 3 का एक्टिविटी इन्हांस करता है, जिसके कारण फैक्टर 10A और थ्रोम्बिन जो है वो इनहिबिट होता है। प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ DVT और पल्मोनरी एडिमा में यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट: ब्लीडिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या क्या देख रहे हैं कि एंटी थ्रोम्बिन 3 का एक्टिविटी इन्हांस कर रहा है और फैक्टर 10A को इनहिबिट कर रहा है, थ्रोम्बिन को इनडायरेक्टली इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट में ब्लीडिंग तो सब में कॉमन है, कुछ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिख रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस विल बी सीन ऑन लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ हेपारिन। ठीक है, यूजेस क्या है? थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स ही है, उनको ही ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। एग्जाम्पल याद करते हैं इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स के, दैट इज़ हेपारिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, फोंडापैरिनक्स एंड डोनापेरॉइड। देन वी हैव डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स में क्या क्या है? लेपिर्यूडिन, बिवालिरूडिन एंड आर्गैट्रोबैन। लेपिर्यूडिन, बिवालिरूडिन एंड आर्गैट्रोबैन। लेपिर्यूडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये डायरेक्टली थ्रोम्बिन से बाइंड करेगा और उसके एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। लेपिर्यूडिन डायरेक्टली बाइंड्स विथ thrombin and inhibits its activity. Use of lepiridine is heparin-induced thrombocytopenia. हेपारिन का साइड इफ़ेक्ट था, दैट इज़ हेपारिन-induced thrombocytopenia. इसको ट्रीट कौन करता है? लेपिर्यूडिन. साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ लेपिर्यूडिन इज़ bleeding and anaphylaxis. Anaphylaxis is a rare side effect of lepiridine. Then we have बिवालिरूडिन. बिवालिरूडिन डायरेक्टली इनहिबिट करेगा थ्रोम्बिन को, यूज्ड ड्यूरिंग सर्टेन कार्डियक प्रोसीजर्स. बिवालिरूडिन इज़ यूज्ड ड्यूरिंग सर्टेन कार्डियक प्रोसीजर्स. प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में इसका यूज़ होता है. बिवालिरूडिन इज़ यूज्ड इन प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. साइड इफ़ेक्ट ऑफ बिवालिरूडिन इज़ ब्लीडिंग. बिवालिरूडिन जो होता है वो थ्रोम्बिन को डायरेक्टली इनहिबिट करता है और कुछ कार्डियक प्रोसीजर्स में यूज्ड होता है, जैसे कि प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. बिवालिरूडिन इज़ यूज्ड इन प्रीक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. बिवालिरूडिन इज़ यूज्ड इन परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन. बिवालिरूडिन डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा और कुछ कार्डियक प्रोसीजर्स में यूज होता है. परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में बिवालिरूडिन यूज़ होता है. देन वी हैव एर्गैट्रोबैन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: इनहिबिट थ्रोम्बिन एक्टिविटी, ऑफन यूज्ड इन पेशेंट्स विद हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. यूज ऑफ
argatroban इज़ हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के ट्रीटमेंट में साइड इफ़ेक्ट ब्लीडिंग हो गया। तो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स का एक कॉमन यूज़ होता है, दैट इज़ हेपारिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के ट्रीटमेंट में। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स इंक्लूड लेपिरुडिन, बिवालिरुडिन एंड एर्गैट्रोबैन। लेपिरुडिन, बिवालिरुडिन एंड एर्गैट्रोबैन। लेपिरुडिन डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा, ठीक है, यूज बाई HIT, और साइड इफ़ेक्ट ब्लीडिंग और रेयर साइड इफ़ेक्ट ऑफ लेपिरुडिन इज एनाफाइलैक्सिस। देन वी हैव बिवालिरुडिन, ये भी डायरेक्टली इनहिबिट करता है, एंड बिवालिरुडिन इज़ यूज्ड इन कार्डियक प्रोसीजर्स लाइक परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। साइड इफ़ेक्ट वही ब्लीडिंग हो गया। एर्गैट्रोबैन, ये थ्रोम्बिन के एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, और ये भी HIT के ट्रीटमेंट में यूज होता है, साइड इफ़ेक्ट ब्लीडिंग। सो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स के एग्जांपल बिवालिरुडिन, लेपिरुडिन एंड एर्गैट्रोबैन। लेपिरुडिन, बिवालिरुडिन एंड एर्गैट्रोबैन। लेपिरुडिन, बिवालिरुडिन, एर्गैट्रोबैन। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स लेपिरुडिन, बिवालिरुडिन, एर्गैट्रोबैन।